तो आज हम नजदीक से जान रहे हैं दक्षिण एशिया के एक बहुत ही दिलचस्प देश बांग्लादेश को। जी। हमारे पास जो जानकारी है, बांग्लादेश एक समग्र दृष्टि के कुछ हिस्सों से वो एक तेजी से बदलती तस्वीर दिखाती है। नदियों का जाल है, उभरती अर्थव्यवस्था है और एक खास पहचान भी है। चलिए इसमें से कुछ काम की बातें निकालते हैं, देखते हैं क्या है। शुरुआत करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति से। स्रोत बताते हैं कि ये देश भारत और म्यांमार से घिरा है ना। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और राजधानी ढाका। जी बिल्कुल। पर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान शायद इसकी नदियां हैं। गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, ये पूरा विशाल डेल्टा। बिल्कुल, और यही डेल्टा इसकी खासियत भी है और कह सकते हैं चुनौती भी। जमीन तो बेहद उपजाऊ है, खेती के लिए शानदार। हाँ वो तो है। लेकिन यही नदियों का जाल और फिर मॉनसून की भारी बारिश, ये मिलकर बाढ़ का बड़ा खतरा भी पैदा करते हैं। अच्छा। यहाँ की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उसमें बाढ़ और चक्रवात काफी आम है। इनसे निपटना एक लगातार चलने वाला काम है वहाँ। समझ गया। ये तो हुई भूगोल की बात। अब अगर इतिहास पर नजर डालें तो सफर काफी लंबा रहा है इसका। जी हाँ। पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा, फिर 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर आया 1971। हाँ, वो निर्णायक साल। एक जबरदस्त संघर्ष के बाद और भारत की मदद से आजादी मिली। स्रोती इस मुक्ति युद्धों यानी स्वतंत्रता संग्राम को बहुत अहमियत देते हैं। हाँ, और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है ना। 1971 का वो जज्बा आज भी बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान की, अब कह सकती हैं, बुनियाद है। अच्छा। और राजनीतिक तौर पर देखें तो ये एक संसदीय लोकतंत्र है। मतलब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, असल कार्यकारी शक्ति उन्हीं के पास होती है। और राष्ट्रपति का पद काफी हद तक औपचारिक है। यहाँ कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो एक जीवंत राजनीतिक माहौल रहता है। अच्छा, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। इसके बारे में तो काफी चर्चा होती है आजकल। जी। स्रोत इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बता रहे हैं। ये कैसे हो पाया? देखिए, इसका बड़ा श्रेय जाता है इनके निर्यात आधारित विकास मॉडल को। निर्यात आधारित मतलब? सरल शब्दों में कहें तो ऐसी नीतियां जिनसे देश में बने सामान को बाहर बेचना आसान हो। इसमें सबसे आगे रहा रेडीमेड गारमेंट्स यानी सिले सिलाए कपड़ों का उद्योग। हाँ, वो तो सुना है काफी। और साथ में जूट उद्योग भी, वो पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। इन दोनों ने मिलकर देश के निर्यात में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या सिर्फ एक दो सेक्टर पर इतनी निर्भरता ठीक है? स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। स्रोत इशारा करते हैं कि जहां कपड़ा उद्योग ने लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं को, रोजगार दिया और गरीबी कम करने में मदद की, वहीं सिर्फ इसी पर टिके रहना थोड़ा जोखिम भरा भी है। मतलब वैश्विक बाजार में जरा सी ऊंच नीच हुई या सप्लाई चेन में कोई रुकावट आई तो सीधा असर अर्थव्यवस्था पर। बिल्कुल पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। हालांकि कृषि अब भी अहम है और सेवा क्षेत्र भी बढ़ रहा है, लेकिन तेज विकास के बावजूद गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और बढ़ती आबादी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो संतुलन साधना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से हटकर अगर संस्कृति की तरफ देखें तो हाँ, बांग्लादेश की अपनी एक अलग पहचान है ना? निश्चित रूप से बंगाली भाषा और साहित्य यहाँ की, कह सकते हैं, आत्मा है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी तो प्रभाव है। हाँ बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव भारत के साथ साथ यहाँ भी बहुत गहरा है। संगीत, नृत्य, नाटक कला के कई रूप यहाँ जिंदा हैं। और त्योहार वगैरह? जी, यहाँ के त्योहार जैसे पोयला बोईसाख जो बंगाली नववर्ष है, ईद, दुर्गा पूजा, सब बड़े जोश से मनाए जाते हैं। और हाँ, हाल के सालों में यहाँ के सिनेमा ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान खींचा है। अच्छा, और ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, ये पड़ोसी देश भारत के साथ रिश्तों में कैसे झलकता है? देखा जाए तो ये जुड़ाव रिश्तों का एक अहम आधार है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध आमतौर पर दोस्ताना और सहयोगी रहे हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि हाल के वर्षों में ये और मजबूत हुए हैं। चाहे सीमा प्रबंधन हो, व्यापार हो, नदियों के पानी का बंटवारा हो या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान, कई स्तरों पर सहयोग बढ़ा है और ये दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से फायदेमंद भी रहा है। लेकिन शुरुआत में हमने पर्यावरण की चुनौतियों की बात की थी। बाढ़, चक्रवात, इनके अलावा नदी कटाव भी एक बड़ी समस्या है, जैसा स्रोत बताते हैं।
हाँ, ये चुनौतियां बहुत वास्तविक हैं और गंभीर भी। डेल्टा क्षेत्र होने के कारण जमीन का कटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर जलवायु परिवर्तन इसे और तेज कर रहा है। तो इसके लिए कुछ हो रहा है। जी, अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। सरकार और कई संगठन मिलकर बेहतर जल प्रबंधन पर काम कर रहे हैं, तटबंध बना रहे हैं और आपदा आने पर राहत और बचाव के कामों में भी जुटे हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी चिंता और प्रयास दोनों मौजूद है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये बात उभर कर आई कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां इतिहास का गर्व है, भविष्य की आकांक्षाएं हैं, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक जीवंत संस्कृति है। जी हाँ, लेकिन साथ ही पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियां भी कम नहीं है, और भारत के साथ इसके रिश्ते भी इसकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। सार यही है कि बांग्लादेश संभावनाओं और कह सकते हैं विरोधाभासों से भरा देश है। इसका भविष्य इस बात पे निर्भर करेगा कि ये आर्थिक तरक्की, सामाजिक बराबरी और पर्यावरण को बचाने के बीच कैसे संतुलन बनाता है। ये एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण सफर है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बांग्लादेश का जो ये सफल विकास मॉडल है, खासकर कपड़ा उद्योग पर उसकी जो भारी निर्भरता है, हाँ, क्या वो लंबे समय तक टिकाऊ रह सकता है? खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। जी, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पर वाकई गौर करने की जरूरत है।